मिला और अपने अपलाइन से ला के मिला दिया, क्योंकि मुझे ना नॉलेज थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेरी कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। मिलाना शुरू किया और मुझे पता था कि मैं जिसको मिला दूंगा उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर जो इंसान मुझे ज्वाइन करा सकता है वो किसी को भी ज्वाइन करा सकता है। मिलाने का दौर दोस्तों शुरू हुआ। सबसे पहले मुलाकात हुई प्रणव सर से, पहली मीटिंग हुई, बात हुई। सर भी कहीं ना कहीं परेशान थे, वो भी पार्ट टाइम में रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे थे। अप्रोच किया गया किरण सर के माध्यम से, सर आए, मिले। मुझे पता था जो इंसान मुझे ज्वाइन करा सकता है वो किसी को भी ज्वाइन। प्रणव सर भी आ गए, फिर हम और प्रणव सर मिले, बैठे, डिस्कस किया कि सर आपके पास कोई है? बोले यार टीम तो नहीं है अब। तो कौन है? तो पता चला विनोद सोनी है, कृष्णा जी हैं। इनसे मुलाकात हुई तो इनके पास भी कोई नहीं, सब हारे हुए लोग। हम 80 घाट पे बैठ के दोपहर 12 बजे से शाम को 7 बजे तक यही प्लानिंग करते रहते थे कि अब क्या करें, कैसे करें, किसको लाएं, किससे मिलें। शुरुआत में दोस्तों 2 लोगों को लाना भी मुश्किल लगता था कि यार ये 2 लोग कैसे भी आ जाएं तो हमारा बिजनेस खड़ा हो जाए। विनोद सोनी से जब मुलाकात हुई, बोला यार चलो अब 100 सेल पॉइंट की सेल आएगी। भाई साहब 500 रुपया दिए थे, सर ने बोला जाओ रिसीव कर लो, बंदा रजिस्ट्रेशन कराने वाला है। मैं सीर गेट पे बाइक उठा के गया कि 100% फुल पेमेंट आएगी। इन्होंने 500 रुपया दिया और ये भी बोले कि सर 500 डूबेगा तो नहीं। मैंने बोला भाई मेरा तो नहीं डूबा, तेरा क्या डूबेगा। इन्होंने विश्वास किया दोस्तों, काम शुरू किया। गौरी शंकर जायसवाल जी आए, एक तरफ काम बहुत अच्छा खींचना शुरू हो गया था। सर ने बोला भाई अब तुझे अपनी दूसरी लेग के ऊपर में काम करने की जरूरत है, अब काम कर, उधर से भी लिस्ट शुरू कर। बात करी तो पहली बात हुई जयदेव विद्यानंद जी से, शायद यहाँ बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने भी लखनऊ थे, कोई काम कर रहे थे रियल एस्टेट। मैंने ही बताया था कि भाई आप करो, क्या पड़े हो फालतू कंपनी के चक्कर में। ये भी बोले बात सही है। इन्होंने भी काम शुरू किया दोस्तों, आए, प्लान देखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनकी सोच को कि जिस दिन प्लान देखा उसी दिन 100 सेल पॉइंट से इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली और मेरा पहला चेक कंपनी में उसी दिन बना। इस तरीके से दोस्तों हमारे इस बिजनेस की शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसा नहीं है कि बस आए और धड़ाधड़ होनी शुरू हो गई। किसी के पास ना तो बैलेंस था, किसी के पास ना तो टीम थी, बस एक चीज थी, संघर्ष के दिन सभी के पास थे। सभी ने 7 साल, 8 साल, 10 साल तपस्या करी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, घोर तपस्या करी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। और जब एक इंसान सच्चे दिल चीज की मांगता है, तपस्या करता है, तो दोस्तों परिणाम तो ये आता ही आता है। वो वक्त था जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे, मीटिंग के लिए जाते थे। हमने एक हॉल बुक किया गुरुदेव के माध्यम से। स्कूल में हम पहले मीटिंग करते थे, 9:30 बजे हॉल के अंदर पहुंच जाते थे। हॉल के अंदर चेयर नहीं होता था, चेयर दूसरे क्लासरूम में होता था। हॉल में हम उठा के लाते थे, पोछा मारते थे, गेस्ट को इनवाइट करते थे, वेट करते थे कि कोई आए तो हम मीटिंग शुरू करें। दोस्तों एक वैसा वक्त भी था जब हमने गुरुदेव के साथ ये वक्त बिताया है। और बहुत सारे लोग जो शुरुआती के दिनों के होंगे वो जानते भी होंगे। एक मीटिंग हम यहाँ करते थे, दूसरी मीटिंग की क्लोजिंग के लिए सर पांडेपुर जाते थे, तीसरी मीटिंग की क्लोजिंग के लिए सर शिवपुर जाते थे। एक एक दिन में 3-3 वेन्यू किया करते थे कि गेस्ट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लान हो। रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक हम लोगों ने लोगों को घर घर जाके समझाने का प्रयास किया। ऐसा दिन भी आया जो भूले नहीं भूलता। हमने ऐसा प्लान पे सर को लेके गए रोहनिया के अंदर में। वो बंदा बोला कि सर मैं आपका प्लान सुनूंगा लेकिन आपको पहले मेरा डांस देखना पड़ेगा। अब वो धोती कुर्ता पजामा ओढ़ के 1 घंटा खूब नाचा, कोई किसी का भक्त था। सर बोले अवधेश जी बहुत अच्छा प्लान कराने ले आया। मैं कहा मुझे क्या पता सर कि ये डांस करेगा। डांस भी देखा हमने, लेकिन सेल ऐसे ऐसे हमने काम किया है दोस्तों। ये रॉयल डायमंड, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर तो आ गए स्टेज पे, लेकिन इस स्टेज पे आने में दोस्तों 14 साल की तपस्या है, तब ये मंच मिला है। वो भी वक्त हमने देखे हैं जब ठंडी में टूटी हुई बाइक से, जो बाइक हमारे लीडर आगे बैठे हैं वो जानते होंगे, बाइक कम उसका बुलेट ज़्यादा थी वो, क्योंकि साइलेंसर फटा था। ऐसी कंडीशन थी और मैं सर को बोलता था कि सर चलिए मेरे साथ प्लान पे। बोलते थे यार तेरी बाइक पे तो नहीं जाऊंगा, साइलेंसर फटा है, कब और फट जाएगा पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ पे। गाजीपुर जैसे शहरों में, आजमगढ़ जैसे शहरों में हम काम करने जाते थे, खूब मेहनत करते थे। रात में ठंड लगती थी। विशाल मेगा मार्ट एक रास्ते में पड़ता है सैदपुर में। सर ने बोला यार ठंड ज़्यादा लग रही है, एक स्वेटर खरीद लेते हैं। दोस्तों एक वक्त था जब हम 100 रुपए का स्वेटर पहन के भी काम किए हैं।
आज टैग नहीं देखना पड़ता कि ये कपड़ा 50,000 का है या 1 लाख का है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब 100 रुपए का स्वेटर खरीदना भी मुश्किल हुआ करता था। वो वक्त भी हमने देखा है, वो समय भी हमने इस इंडस्ट्री के अंदर काटा है। 7 साल जो तपस्या करी वो करी, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस में भी इतनी जल्दी आसानी से सफलता नहीं हासिल करी। पिछले 1 साल तक लगातार संघर्ष और मेहनत करने के बाद अचीवमेंट आनी शुरू हुई टीम के अंदर, लोग आने शुरू हुए टीम के अंदर। 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था बनारस के अंदर में। आज तो हालात ऐसे हैं, कहीं खड़े हो जाओ तो 4 टीम वाले आ जाते हैं, है ना। कहीं खाने जाओ तो टीम मिल जाती है, कहीं खड़े हो जाओ तो टीम मिल जाती है। ये पहचान बनाने के लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सफलता सिर्फ उसी का परिणाम है जो संघर्ष हमने दोस्तों शुरुआत में 1 साल 1.5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एस्क्लेपियस वेलनेस में किया। और अगर दूसरा कारण बताया जाए तो वही है कि अगर शायद मेरे पास अमित दुबे सर जैसा अपलाइन नहीं होता तो मैं आज रॉयल डायमंड इस स्टेज पे नहीं होता। चाहे टीम की एजुकेशन हो, चाहे टीम की ट्रेनिंग हो, चाहे टीम की मीटिंग हो, सर हमेशा प्रेजेंट रहे। मैंने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर में कि सर ऐसे एक इंसान है जो 2 साल तक अपने घर नहीं गए दोस्तों, टीम के साथ लगे रहे। घर में कोई फंक्शन हो, कोई मीटिंग हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले टीम इन्होंने देखी। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम कही जाती है। ये त्याग और तपस्याओं से बनाई गई टीम है, इसलिए इतनी बड़ी सक्सेस है। लोग बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा इवेंट आता है, आज करवा चौथ है, यस या नो। कई सारे लोग करवा चौथ का बहाना बना के घर पे बैठे हैं। चिंता मत करो, ये करवा चौथ तुम्हारा कड़वा चौथ ही होने वाला है। जो बेचारा महीने का 3500 रुपया नहीं बचा पा रहा है वो कड़वा चौथ मना रहा है, और जो महीने का 35 लाख कमा रहा है वो यहां बैठा हुआ है। ये डिफरेंस है सोच का, ये डिफरेंस है सोच का। अमीर और गरीब की खाई में यही डिफरेंस है, सिर्फ सोच का। या तो हम अपनों के लिए सपनों को छोड़ दें या सपनों के लिए अपनों को छोड़ दें, डिसाइड आपको करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए। दोस्तों इस इंडस्ट्री में शादी हुई मेरी, अगले दिन ट्रेनिंग थी एसओएस की, 5 दिन बाद 20 दिन बाद मैं घर आया, वाइफ रोने लगी, कौन सा काम करते हो। मैं बोला चिंता मत कर, अगला प्रमोशन ब्लू डायमंड का है, यही वो जगह है, यही वो मंच है जहां पे ब्लू डायमंड प्रमोशन हुई। माला मिला, फूल मिला, सम्मान मिला, शोहरत मिली, स्पीच मिली, डांस मिला। उसने बोला जो भी करते हो अच्छा करते हो, करते रहो। घर वालों को क्या चाहिए भाई, पैसा ही तो चाहिए, यस या नो। वाइफ को एक अच्छी जिंदगी चाहिए, जो मांगे उसको मिल जाए। बच्चे को क्या चाहिए, जो मांगे उसको मिल जाए। माँ बाप को क्या चाहिए, जो मांगे उन्हें मिल जाए। तो दुनिया दोस्तों स्वर्ग से कम नहीं है, यही स्वर्ग और यही नर्क है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि छोटी सी समस्या आ जाए, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, हम रुक जाया करते हैं। कोई मार्केट में दूसरी कंपनी आ जाए, ये दे दे वो दे दे, हम भाग जाया करते हैं। हमें लगता है यहाँ नहीं होगा तो वहां हो जाएगा। भाई जो यहाँ नहीं होगा वो कहीं नहीं होगा। अवधेश नारायण 14 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा है। डर का बिजनेस नहीं होता, ये डरने वालों का बिजनेस नहीं है, चूहों का बिजनेस नहीं है, शेर का बिजनेस है। शेर बनना पड़ेगा तभी रॉयल डायमंड बनोगे, शेर बनोगे तभी रॉयल डायमंड बन पाओगे, तभी डायमंड बन पाओगे। चूहे का दिल लेके बिजनेस मत करना, और अगर कर रहे हो तो शेर का दिल बनाना। जिगरा चाहिए, जिगरा। ऐसे यहां नहीं बनता कोई डायमंड, जिगरा चाहिए होता है, जिगर नहीं जिगरा। पैदा करेंगे। और जिगर वाले भी कभी कभी रुक जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कभी मोटिवेट होते हैं, कभी डिमोटिवेट होते हैं, यस या नो। हम कोई भगवान नहीं कि ऑलवेज मोटिवेट रहेंगे। लेकिन दोस्तों सफल कौन हो पाता है, सफल वही व्यक्ति इस मंच पर आता है जो डिमोटिवेशन के दौर में भी अपना काम जारी रखता है और खुद को मोटिवेट कर पाता है। जिसके अंदर दिलेरी है उसको कोई हरा नहीं सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। समझ रहे हो आप। वो है ना एक बात कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। समस्याएं कितनी भी हो, परेशानियां कितनी भी हो, अगर आपके सामने आपका लक्ष्य है,
डायमंडशिप अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो सफलता 101% आपको यहाँ पे मिलनी तय है और तय है। बिजनेस की शुरुआत करी थी, 50,000 रुपए किसी और चीज के लिए रखा था। सर के पास गए, सोचा यार 27 एसपी से शुरू करते हैं। सर भी ट्रेंड आदमी है, सीधा 100-150 एसपी का बिजनेस ठुकवा दिया मेरे से। बोला ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा मेहनत करोगे। मैंने भी लगा दिया, क्योंकि आज तक मैंने अपने अपलाइन की एक भी बात अनसुनी नहीं करी है। सर यहीं बैठे हैं, आप पूछ सकते हो कि अवधेश नारायण ने इन 5 सालों के कैरियर में अगर अपने अपलाइन की एक बात को भी नकार दिया हो, तो शायद अवधेश नारायण अगली बार क्राउन डायमंड नहीं बनेगा। 100% फॉलो किया। ऐसा नहीं सामने गुरुजी 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 और पीछे देख गुरुजी। क्या ट्रेनिंग, क्या मीटिंग, क्या फॉलो, क्या फंक्शन। बोला राइट जाना है तो राइट गया, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट गया, इधर जाना है तो इधर गया। बोला नहीं जाना तो नहीं गया। टीम नाराज हो, खुश हो, अच्छी हो, बुरी हो, मुझे मेरे से लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि मेरा अगर अपलाइन मेरे साथ है दोस्तों, तो 10,000 क्या 10 लाख की भी फौज खड़ी करी जा सकती है। मुझे मेरा कृष्ण मिल चुका था। मुझे चिंता नहीं थी कि कौरवों के पास कितनी सेना है, मेरे पास मेरा कृष्ण जिंदा है। और जब तक सर मेरे पास है दोस्तों, दुनिया के अंदर ये टीम हमेशा नंबर 1 रहेगी। रहेगी। एक वक्त था जब 10,000 20,000 के बारे में भी सोचना पड़ता था, लेकिन वो वक्त आज वो बीत चुका है। आज रॉयल डायमंड लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के अचीवमेंट है। आज बैंक का अकाउंट बैलेंस देखना नहीं पड़ता, बस एटीएम निकालना होता है और स्वाइप कराना होता है। बिल कितना बना वो भी मैं नहीं देखता। लोग पूछते हैं सामान कितने का लिया, हमें खुद पता नहीं होता कितने का लिया, बस लिया ये पता है। और ये अगर कहीं हो सकता है तो स्लीपियस वेलनेस के अंदर ही हो सकता है। और ये कमिटमेंट है गुरुदेव कि अभी तो ये फौज शुरुआत हुई है, क्योंकि आपने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार आज टीम के अंदर जाने शुरू हो चुके हैं। हमारे बिजनेस में आया हुआ एक व्यक्ति हमारा डीडी नहीं बनाता, 500 का चेक नहीं बनाता। अगर उसके अंदर सपने हैं तो हमारे टीम के अंदर ज्वाइन हुआ हर एक व्यक्ति हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर होता है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है वो ब्रांड एम्बेसडर है। और इस सोच के साथ आपको काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे? करेंगे। जश्न काशी 4 हुआ, जश्न काशी 5 हुआ, जश्न काशी 6 हुआ, जश्न काशी 7 होने वाला था, लेकिन गुरुदेव का आप जानते हो बहुत बड़ी टीम है। यस या नो? और गुरुदेव से क्या आज कमिटमेंट कर दिया जाए कि इस 300 के अंदर में दोस्तों लगभग हमारे पास 2 ब्लैक डायमंड, 4 ब्लू डायमंड और 7 डायमंड हुए हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 7 डायमंड दोस्तों आज अपने नेटवर्क से एक इवेंट के अंदर निकल रहे हैं। और एक दिन ऐसा वक्त भी होगा कि 70 डायमंड दो एक ही मंच पे ले रहे होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, वो वक्त भी आपको दिखाया जाएगा। अब डिसाइड ये करना है कि इस 2-2.5 हजार लोगों के भीड़ में वो डायमंड कौन बनेगा। कौन बनेगा? प्लीज रेज योर हैंड। कौन बनेगा? प्लीज रेज योर हैंड। एक बार अपने स्थान पे खड़े होके बोलेंगे आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार वेलकम के लिए, इतने शानदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। Thank you so much.